10वें क्वेश्चन की बात करें तो 10वें क्वेश्चन में बोल रखा है उसने कि 17वीं टर्म में से जो 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। 17वीं टर्म में से अगर एग्जिस्ट कर दे निकाल दे 10वीं टर्म तो 7 बचता है। तो इसका मतलब ये है कि सपोज कर लो कि दो व्यक्ति है और दोनों व्यक्ति है, एक व्यक्ति बोले कि मेरे पास एक दूसरे व्यक्ति से 7 रुपये ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम उन दोनों व्यक्तियों के पैसे आपस में माइनस करेंगे या घटाने की कोशिश करेंगे तो एक 7 आंसर आएगा हमारा, क्योंकि एक व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति से 7 रुपये ज़्यादा है। तो वही यहाँ पे है भाई 17वीं टर्म में से अगर 10वीं टर्म निकाल दे तो 7 बचा। तो इसका मतलब 17वीं टर्म में से हम 7वीं टर्म माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, वो 7 ज़्यादा भी है। तो आप यहाँ पे देखो 17वीं टर्म को हम कैसे लिखेंगे a+16d और माइनस करना हमने 10वीं टर्म को कैसे लिखते हैं a+9d और इक्वल में आ गया 7। अब आपको पता है नहीं ब्रैकेट से बाहर माइनस का निशान है तो दोनों के निशान चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से माइनस का है और माइनस का 9 अगर ए से ए कैंसिल हो गया, 16 में से 9d जाएगा तो कितना बच गया 7 और 7d इक्वल में 7 है और ये 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में गया तो 1 आ गया। डी हमने निकाला था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। उसके बाद 11वें क्वेश्चन की बात करें तो 11वें क्वेश्चन के अंदर उसने दे रखा है कि AP दे रखी है 3, 15, 27, 39। ये मेरे A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको इजी बनाना है इस चैप्टर को तो कुछ नहीं है, आप ये A1, A2, A3 जरूर लिखा करो ताकि आपके बार बार लिखने से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और फिर आपको ये चैप्टर कुछ भी प्रॉब्लम निकेट करेगा। और वैसे भी चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई। अब ये क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि वो कौन से नंबर की टर्म होगी जो इसके 54वें टर्म से 132 ज़्यादा है। 54 टर्म से 132 मोर है, मोर देन 132 दे रखी है। तो आप ये देखो कि पहली बात तो हमारे पास 54वीं टर्म ही नहीं है। पहले तो 54वीं टर्म निकालेंगे हम, 54वीं टर्म आ जाएगी, फिर निकालेंगे उसमें ऐड कर देंगे 132। अब देखो सबसे पहली बात तो हमारे पास जो 54वीं टर्म है जो वही नहीं है हमारे पास, 54वीं टर्म नहीं है। अब उसमें 132 और जोड़ दे तो जब इसका ही नहीं पता तो जोड़ने के बाद तो इसका भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या है कि हमारा हम 54वीं टर्म निकालेंगे। अब 54वीं टर्म कैसे लिखेंगे, a+53d। ए भी है मेरे पास, डी भी है। 53 इंटू में 12 सॉल्यूशन करके आ गया 639। अब आपको पता है ये आ गया मेरा 54वीं टर्म। अब क्या कह रहा था कि वो कौन से नंबर की टर्म होगी जो इसके 54वें पद से 132 होगी। अब 54वीं टर्म कौन सी आई हमारी, ये आ गई 639, उसमें 132 जोड़ दें क्योंकि 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा कह रहा है वो। तो इसको ऐड करने के बाद आपको पता कितना आ गया, 771 आ गया। अब हमें नहीं पता कि ये कौन से नंबर की टर्म है, तो इसका मतलब an वाला फॉर्मूला है जब टर्म का ना पता हो हमें। तो an बराबर है a+n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी टर्म को निकालने का। और an हमारे पास है 771, उसके बाद a हमारा आ गया 3, n हम नहीं है निकालना है और d हमारा 12 है। ये 3 प्लस का है तो इक्वल से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 771 में से माइनस करेंगे 3 तो 768 बच गया। उसके बाद n-1 इंटू में 12 बच गया और 12 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया क्योंकि हमें n निकालना और n तभी निकालेंगे जब n के साथ जो भी है उनको इक्वल से दूसरी साइड लेके जाएंगे और n को अकेला रखेंगे। अब ये 768/12 आ गया, कट के आ गया 64। जब 768 को डिवाइड करोगे 12 से और n-1 64 आ गया तो n कितना आ गया हमारा 65 आ गया। तो ये 65वीं टर्म है जो इस AP के 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया हमने, पहले तो हमें 54वीं टर्म नहीं पता था, वो बोल रहा था कि वो कौन सी टर्म होगी जो इसकी 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा है। तो पहला काम हमारा ये हुआ कि हमने 54वीं टर्म निकाली, जिसको निकालने के लिए हम लिखते हैं a+53d, एक d कम करके लिखते हैं, वहाँ से 639 आया। अब वो कौन सी टर्म है, 54वीं, और उसने क्या बोला था 54वीं से 132 अधिक, तो 132 और ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो वो मैंने सारा आपको करके दिखा दिया कि इस तरीके से आपको हल करना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि कोई 2 AP है, 2 AP दे रखी है और उन AP के अंदर जो उनका कॉमन डिफरेंस है वो 100 है, 100 दे रखा है। तो जब कॉमन डिफरेंस जो D होता है वो सेम है तो इसका मतलब चाहे उनकी कोई सी भी टर्म माइनस कर लो। देखो जैसे मैंने क्या बोला है कि
डी क्या होता है, यदि किसी भी एपी में से, जिस एपी की आप बात करें उस एपी के कोई सी भी टर्म में से आप कोई सी भी टर्म माइनस कर दो, डी आपका सेम आएगा। अब उसने बोल दिया कि एपी के 100वें टर्मों का अंतर 100 है, तो क्या उसके 1000वें टर्मों का अंतर क्या होगा, ये फाइंड करने की बोल रहा है, तो वो भी 100 ही होगा। अब कैसे वो बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट एपी को डिनोट कर लिया ए इंटू में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ऐसे ही सेकंड एपी को, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस दिखाना पड़ेगा ना कि ये फर्स्ट एपी है सेकंड एपी है, तो इसलिए मैंने उसको कैपिटल में शो कर दिया। अब उसने क्या बोला कि दोनों एपी की 100वें टर्म का जो अंतर है वो 100 है, तो मैंने ये फर्स्ट एपी, ये सेकंड एपी है, उन दोनों का डिफरेंस 100 दिखा दिया। आपको पता है चाहे एपी कोई भी है तो उसको लिखने का तरीका 100वें टर्म को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 99d, माइनस कर रहे हैं हम उसमें से ए प्लस 99d। अब आपको पता है कि निशान चेंज हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल होके ये डी तो दोनों के सेम बोल रहा है, उसने खुद बोला है, तो इसलिए ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया यहाँ से, स्मॉल ए माइनस ए इक्वल है 100, ये इक्वेशन बनी है हमारी। अब वो बोल रहा है कि 1000वीं टर्म माइनस करके देखते हैं, तो ए 1000 स्मॉल वाले के फर्स्ट वाली एपी के साथ इधर से आ गया। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पता है कि 1000वीं टर्म को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 999d, और इधर से माइनस का निशान आ गया ब्रैकेट के अंदर, ए प्लस 999d, निशान चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ए माइनस ए आ गया। और आपको पता है ऊपर ए माइनस ए कितना है, 100 है, तो ये भी तो वही है, तो ये भी 100 आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये इन तीनों क्वेश्चनों का सोल्यूशन था। आशा करता हूँ कि जो समझाने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो के अंदर, वो आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को एक बार में ना समझ में तो दोबारा देखिए, ताकि आपको ये समझ आ जाए। आपकी बोर्ड की क्लास है और आपको करना जरूरी है। आप इसके साथ फॉर्मेलिटी मत करो कि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इसको छोड़ दो, अगले वाला क्वेश्चन, क्या पता वही क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ जाए। तो इसलिए सभी क्वेश्चनों को करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।